जय मसीह की। हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम प्रत्येक भाई और बहनों को मिलाया है कि हम खुदा की इबादत कर सके, खुदा के वचनों को हम सीख सके। और ये नए वर्ष में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया है। तो आज जो हम सीखेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। इस नए वर्ष में, इस 2023 में मेरा और आपका परमेश्वर, जीवित और जिंदा खुदा, आखिर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस बात को हम जानेंगे। हालेलुया। आपने जरूर परमेश्वर को वादा किया होगा, जरूर आपने परमेश्वर को प्रॉमिस किया होगा कि प्रभु मैं आपके पीछे इस नए वर्ष में और भी अधिक चलूंगा, समय को दूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, और बहुत से ऐसे वादे आपने परमेश्वर से किए होंगे। लेकिन आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मैं उसके लिए करूं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। पहला राजा की किताब और उसका 22 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला राजा उसका 22 अध्याय 5 और 6 पद। यह लिखा है, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। हालेलुया। यहाँ पास खुदा का वचन हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो कि इज़राइल के राजा ने यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा को क्या कर ले, मालूम कर ले। आज यहोवा की इच्छा को जान ले कि परमेश्वर हमारे लिए क्या इच्छा करता है, कि हम उस काम को करें या ना करें। हालेलुया। आज मनुष्य अपनी इच्छाओं में, अपनी योजनाओं में चल रहा है और परमेश्वर को भी उसी इच्छा और योजना के अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं और हमको परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात जो आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो, वह यह है कि आज परमेश्वर चाह रहा है कि मनुष्य मन को फिराए। हालेलुया। पहली इच्छा है जो परमेश्वर की है आज हमसे और आपसे, कि हमें अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। मुझे और आपको परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। बीते दिनों में आपने जरूर इन वचनों को सुना होगा मन फिराव के विषय में। कल पास्टर जस्टिन जी भी इन्हीं बातों को सिखा रहे थे कि हमको परमेश्वर की ओर क्या करना है, फिरना है, लौट जाना है। और इसके लिए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मत्ती 4 के 17 में क्या लिखा है मेरे प्रियो, मन को फिराओ। यीशु मसीह के पहले शब्द सुनिए। यीशु मसीह मानव जाति से किस प्रकार की बातें कर रहा है। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को आरंभ करता है, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास रहने के बाद अपनी सेवकाई को जब आरंभ करता है, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने मन को फिराने की
आवश्यकता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, आपके अनुसार चलूंगा, लेकिन समय के अनुसार हम परमेश्वर को धोखा दे देते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं एलिसा का दास गहेजी, उसने अपने स्वामी को धोखा दे दिया। वो अपने स्वामी को छोड़कर, अपने परमेश्वर की सेवा टहल करने को छोड़कर नामान के धन को पाने के लिए संसार की ओर उसने क्या कर दिया, मन को लगा दिया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहोवा की सेवा करनी छोड़ के अपने संसार की सेवा, शरीर की सेवा और अपनी सेवा करने को प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है कि मुझे आज मन फिराने की आवश्यकता है। हमने परमेश्वर से कहा होगा, प्रभु मैं इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा आपके नजदीक में रहूंगा, लेकिन बहुत सा समय मैं और आप संसार को दे देते हैं, घर परिवार को दे देते हैं और अन्य बातों में हम अपने समय को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। लेकिन हमें उन बातों से भी मन फिराने की आवश्यकता है। क्यों? पढ़ेंगे, इब्रानियों मेरे साथ निकाले 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 15 पद हम निकाल लें। खुदा का वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 15 पद को यदि किसी मिल जाता है तो पढ़ें। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं मेरे प्रियो कि ये जब आप उनका शब्द सुनते हो तो अपने मनों को हमको कठोर नहीं करना है। परमेश्वर के लिए हमको क्या नहीं करना है? अपने मन को कठोर नहीं करना है। आज्ञा मानने के लिए हमको कठोर नहीं होना है। बहुत से लोग अपने जीवन में आशीषों को इसलिए नहीं पा सकते, परमेश्वर की योजना इसलिए उनके जीवन में पूरी नहीं होती, परमेश्वर की भविष्यवाणी इसलिए पूरी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने अपने आप को कठोर कर लिया है, उन्होंने अपने मन को परमेश्वर से क्या कर लिया है? दूर कर लिया है। इस कारण आज बहुत से लोग परमेश्वर की योजना में नहीं है, परमेश्वर की आशीषों में नहीं है, परमेश्वर की भविष्यवाणी उनके जीवनों में पूरी नहीं हो रही है। वो अपने जीवन को निराश पाते हैं, वे अपने जीवन को असहाय पाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु आज कहता है कि मुझे और आपको अपने मन को कठोर नहीं करना है। हालेलुया। हमें मन फिराने की आवश्यकता है। यदि आप पढ़ें, यीशु मसीह जब इस संसार में उस क्रूस पर लटके हुए थे और उस क्रूस पर लटके हुए उन्होंने एक डाकू को भी क्या किया? मन फिराव का अवसर दिया। हालेलुया। निकाले मेरे साथ लूका उसका 23 अध्याय, नए नियम से लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 40 पद से आगे हम पढ़ेंगे। क्या कहता है खुदा का वचन? लूका 23 और उसका 40 से आगे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और 42 पद में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। देखिए, हम जीते जी अपने मन को फिरा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और इस डाकू ने अपने जीवन के अंतिम समय में उस सत्य को जान लिया। वो लटका हुआ था, दुख में था, पीड़ा में था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था। दूसरा जो डाकू था वो यीशु मसीह पर दोष लगा रहा था और बच निकलने के लिए उसे यीशु मसीह को वो उकसा रहा था कि तू हमें भी बचा और स्वयं भी बच जा। हालेलुया।
लेकिन मेरा यीशु मसीह इसलिए ही उस क्रूस पर लटका था कि बहुतों के लिए छुड़ौती दे, बहुतों को वो बचा ले, बहुतों के पापों को मिटा दे। लेकिन उस पहले डाकू ने उस बात को नहीं जाना। लेकिन इस दूसरे डाकू ने कहा, क्या कहा 42 पद में? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। हालेलुया। उसने पश्चाताप किया मेरे प्रियो, अपने मन को फिराया, अपने पापों से फिरा, संसार से फिरा, शरीर से फिरा, और उसने पश्चाताप किया और स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश हो गया। हालेलुया। तो पहली बात जो हमने सीखी, मुझे और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब हमने मन फिरा लिया तब परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से क्या है? सबसे पहली इच्छा परमेश्वर जो मुझसे और आपसे कहता है कि मुझे मन फिराना है। अब मैंने मन फिराया है, अब मैं क्या करूं? विश्वास में बढ़ते जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या चाहता है? दूसरी इच्छा यीशु मसीह की या परमेश्वर पिता की, कि हम विश्वास में बढ़ें। पढ़ें खुदा के वचन को, मत्ती 14 उसका 31 पद को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 31, क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ एक पतरस के विषय में बाइबल कहती है, पतरस यीशु मसीह के पास पानी में चलता हुआ जा रहा था, लेकिन हवाओं को देखकर डर गया और संदेह किया, और उसके बाद उसने क्या किया? पानी में वो डूबने लगा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थामा और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। हालेलुया। मसीही जीवन भी इसी प्रकार है मेरे प्रियो। जब हम विश्वास करते हैं, जब हमारा मन परिवर्तन हो जाता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमें विश्वास को थामे रहने की आवश्यकता है, यीशु के हाथ को थामे रहने की आवश्यकता है, मसीह के विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत से बार हम क्या हो जाते हैं? संदेह करते हैं, हमारा विश्वास कम होने लगता है, हम दुविधा में पड़ जाते हैं, यीशु को माने या ना माने। जहां हम पहले थे वो ठीक था कि यहां अब आ गए हैं तो ठीक है? हालेलुया। लेकिन आज मुझे और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाह रहा है कि मैं विश्वास करूं और आगे बढ़ूं। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 31 पद में खुदा का वचन क्या कहता है? निकाले मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 31 पद को। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। 30 पद में लिखा है, वो दरोगा उन्हें बाहर लाकर कहता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो सबसे पहला उपाय उन्होंने सुझाया कि यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अपने हाथों को उठा के बताएं, कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज मेरा प्रभु कहता है कि विश्वास को बढ़ाएं, विश्वास को अल्प विश्वास में ना कर दें। हमारा विश्वास थोड़ा ना हो, हमारा विश्वास अविश्वास ना हो, हमें पूर्ण विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु के वचन में पुराने नियम में और एक जगह लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, चलिए मत्ती उसका 21 का 21 निकालेंगे। जब हम विश्वास करते हैं तब क्या होता है? हालेलुया। मत्ती उसका 21 का 21, मैं चाहूंगा कोई मेरे लिए पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया
कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो हो जाएगा। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ा काम, यदि आप अपने जीवन में अद्भुत काम चाहते हैं परमेश्वर की ओर से, तो आपको विश्वास को थामे रहना पड़ेगा, विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा। और प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे, परंतु इससे भी बड़े बड़े काम आपके जीवन में होगा, आप स्वयं करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी चंगाई की, लोगों के विश्वास के अनुसार किया, और इसी कारण यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। आपका विश्वास क्या है, यह आपको अच्छे करने की आवश्यकता है। क्या हमारा विश्वास पतरस के समान है, जो कुछ समय बहुत ऊंचे स्तर पर होता है और उसके बाद हमारा विश्वास डाउन हो जाता है। हम दुख को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, संकट को देखते हैं, क्या तब हमारा विश्वास हमारे उच्च स्तर पर होता है, कि हमारा विश्वास घट जाता है, हमारा विश्वास थोड़ा हो जाता है? आज हमको विश्वास को थामे रहना है, और जब आप विश्वास को थामे रहेंगे, आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। दूसरी बात, जब आप विश्वास को थामे रहेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आप ज्योति की संतान ठहरेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 36 पद में यहाँ खुदा का वचन कहता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। क्या बोल रहा है खुदा का वचन? कि ज्योति पर विश्वास करो, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम ज्योति की संतान हो। और ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिप गया। हालेलुया। 35 को मैं पढ़ रहा हूं। उसने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़े दिन तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। इस वचन को यदि आप पढ़ेंगे, तो आप विश्वास करने से किसकी संतान बन जाते हैं? ज्योति की संतान बन जाते हैं, और आपके जीवन में अंधकार का काम नहीं हो सकता। हालेलुया। अंधकार की सामत आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपने विश्वास किया है, अपने अंदर उस ज्योति को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। और परमेश्वर के एक वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 20 और उसके 31 में, कि जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आप जीवन को क्या करेंगे? पाएंगे। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं यीशु के नाम से जीवन पा जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपको इस नए वर्ष में अपने विश्वास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हालेलुया। तीसरी बात, जब हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको यीशु के पीछे बने रहने की आवश्यकता है, यीशु के पीछे हो लेने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे मत्ती उसका 8 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ें। क्या लिखा है खुदा के वचन में? यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। एक बड़ा प्रश्न है मेरे प्रियो, आज मनुष्य प्रभु के पीछे तो हो लेता है, लेकिन बहुत सी बातों में वो परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु मुझे जाने दे, अभी मुझे ये काम है, प्रभु जी ये समस्या हट जाएगी तब मैं आपके पीछे चलूंगा, मेरी जब आप प्रार्थना सुन लोगे तब मैं आपके पीछे चलूंगा, मेरा यह काम बन जाएगा तब मैं आपके पीछे चलूंगा, मुझको नौकरी मिल जाएगी तब मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। आज प्रभु कहता है, मेरी इच्छा यह है कि तुम मेरे पीछे चलो। हमारा परमेश्वर चरवाहा है और हर एक भेड़ उसके पीछे चलती है।
जो यीशु मसीह की है, जो परमेश्वर से बिलोंग करती है, वो उसके पीछे हो लेती है। हालेलुया। मैं किसके पीछे हूं? आज हमको प्रश्न रखना है। मैं किसके पीछे जा रहा हूं? क्या मैं संसार के पीछे जा रहा हूं? शरीर की अभिलाषाओं के पीछे जा रहा हूं? जीविका के घमंड के पीछे जा रहा हूं? नाना प्रकार की बुराइयों के पीछे जा रहा हूं जो मेरे जीवन में पाई जाती है? मैं किसके पीछे हूं? आज मुझे जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। यदि आप देखें, वो जक्काई जो धन के पीछे था, बहुतों का लूटा, बहुत पैसा जमा किया, लेकिन जब उसने यीशु के पीछे हो लिया, अपना सारा धन, आधा धन कंगालों को दे दिया, और जिसका न्याय करके लिया था उसका 4 गुना उसने लौटा लिया, क्योंकि वो यीशु के पीछे हो लिया था। उसको अब धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मिक धन उसने प्राप्त कर लिया था। उद्धार को उसने क्या कर लिया था? प्राप्त कर लिया था। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है मत्ती 16 और उसके 24 में कि जो कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहे, सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आप अपने आप का इनकार करते हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने मनों को मारकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं? मेरी नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप यीशु के पीछे हैं तो आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। हालेलुया। इस चीज को यीशु मसीह ने साबित किया। उसने उस दुख को सहा और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने दुख उठा उठाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। क्या मैं और आप आज परमेश्वर के पीछे हैं? क्या हम उसकी सच्ची भेड़े हैं? हालेलुया। आज मुझे और आपको यीशु के पीछे होने की आवश्यकता है। और यदि आप यीशु के पीछे हैं तो आप हमेशा विजयी होंगे, आप हमेशा जयवंत होंगे। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यहेजकेल उसका 14 अध्याय, पुराने नियम से यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 14 और उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? यहेजकेल उसका 14 अध्याय 11 पद। ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े, और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। यहेजकेल 14:11 में वो इज़राइल को कह रहा है, आज वो अपनी प्रजा को कह रहा है कि इज़राइल आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े। हालेलुया। यानी इनकी आदत थी कि बार बार ये परमेश्वर को त्याग देते थे, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते थे। हालेलुया। और कहां चले जाते थे? अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा। हालेलुया। जब जब आपके जीवन में अपराध होगा, आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे। जब जब आप आगे अपने आप को आगे करेंगे, आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं और आप आज परमेश्वर के पीछे हो ले। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात, हमें निष्कलंक और निर्दोष होने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर आज चाहता है कि उसका बेटा और बेटी क्या हो? निष्कलंक और निर्दोष हो। उसमें किसी भी प्रकार का कलंक ना पाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना पाया जाए, क्योंकि दूसरा पतरस उसके 3 और 14 में क्या कहता है? खुदा के वचन में निकालें, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 14 पद। यहां लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। संसार नहीं चाहेगा आपको कि आप निर्दोष हो। शरीर नहीं चाहेगा कि आप निर्दोष हो। शैतान नहीं चाहेगा कि आप निष्कलंक हो, आप पवित्र हो। वो आपको बार बार उस
पाप रूपी कीचड़ में, उस अंधकार रूपी पाप में आपको गिराना चाहेगा, उस गंदगी में गिराना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम निष्कलंक हों। मेरे लिए आप निकालें लूका 1 उसका 6, आप में से कोई पढ़े लूका 1 और उसका 6 अध्याय, 6 पद। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 6वां पद, क्या लिखा है, पढ़ें। यहाँ जकरिया के विषय लिखा है, उस परिवार के विषय में लिखा हुआ है। लूका 1 और उसका 6 पद। हालेलुया। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके और? कोई संतान न थी, हाँ, क्योंकि बस हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, और वे दोनों परमेश्वर के सामने निर्दोष थे। हालेलुया। किसके सामने निर्दोष थे? पास्टर के सामने, प्रॉफिट के सामने, पड़ोसी के सामने, अपने पापा के सामने। किसके सामने निर्दोष थे? अपने परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने आप को निर्दोष समझते हैं, हालेलुया, लेकिन पाप दबा कर करते हैं, हालेलुया, और ये सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर देखने का नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, हालेलुया। हम प्रार्थना में भी जुड़ जाते हैं, मीटिंग में भी जुड़ जाते हैं, हमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे बीच में? तू ऐसा है, तू ऐसी, तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला। ये सारी बातें क्या है? कलंकित करती हैं हमको, क्या करती है? दोषी साबित करती हैं। लेकिन यहाँ पास जकरिया के विषय क्या कहता है खुदा का वचन? कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधि पर निर्दोष चलने वाले थे। क्या मैं और आप ऐसे हैं? क्या मैं निर्दोष हूं? उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार मैं चल रहा हूं? हालेलुया। देखिए, ये होता है असली विश्वासी, ये होता है असली मसीहत, जो जकरिया और उसकी पत्नी इलिशिबा क्या कर रही थी? जी रही थी। हालेलुया। आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम 2023 में उस जीवन को जिए। निकालें अयुब की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 29 पद को 9 पद को पढ़ें। अयुब उसका 33 अध्याय और उसके 9 पद में क्या लिखा है? यहाँ पास अयुब के जीवन के विषय में भी गवाही दी जा रही है उसके मित्र के द्वारा कि उसका जीवन किस प्रकार का था। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं। हालेलुया। आप जब ऊपर से इन वचनों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अयुब के विषय क्या कहा जा रहा है, कि मैं तो पवित्र और निरपराध हूं और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं। इसी कारण परमेश्वर ने गवाही दी कि अयुब के जैसा कोई नहीं है, खरा और धर्मी। हालेलुया। आज परमेश्वर भी चाह रहा है मेरे प्रियो कि हम खरे और धर्मी बने, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम दोष लगाने पे व्यस्त हैं। हमारा दोष लगाने का स्वभाव जो आदम और हवा से चला आ रहा है अभी भी है। परमेश्वर ने बोला कि तू कहाँ है? तो आदम बोलता है कि जिस स्त्री को तूने दिया उसने मुझे उस फल को खिला दिया। हालेलुया। उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। दोष लगाने का स्वभाव, मत्ती 7:2 के अनुसार भी हम दोष लगा रहे हैं। और बहुतों की प्रार्थना क्या हो गई? लूका 18:10 के अनुसार वो प्रार्थना भी दोष वाली कर रहे हैं, दोष लगाने वाली प्रार्थना। आप पढ़ लीजिएगा मीटिंग के बाद। लूका 18:10 और 11 पद में लिखा है, सदुकी और चुंगी लेने वाली की यहाँ प्रार्थना का वर्णन है। मैं ऐसा नहीं हूं प्रभु, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके समान ये नहीं करता, वो नहीं करता। आज हम दोष लगा रहे हैं और अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। हालेलुया।
मेरे और आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छाएं हैं जिसे हमें इन दिनों में पूरी करने की आवश्यकता है। मैंने 4 बातें आपके सम्मुख रखी कि खुदा मेरे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इन बातों को पूरा करना चाहते हैं? परमेश्वर को अपना हाथ दिखाएं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु मैं अपने पाप से मन फिराऊंगी। कितने लोग हैं ये कहते हैं कि हे प्रभु मैं क्या करूंगा, आपके पीछे हो लूंगा। बोलिए, प्रभु को बोलिए, है ना, प्रभु को बोलिए, हे प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु को ये बोलिए कि मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। और प्रभु चाहता है कि हम निष्कलंक और निर्दोष बने। इन 4 बातों को ध्यान दें और ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला खुदा है। वो मेरा और आपका न्याय करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आगे का समय मैं पास्टर जॉर्ज जी के हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सब आनंदित हैं और आज के वचन के द्वारा आप सबने बड़ी आशीष पाई है कि हमने प्रभु के उन वचनों को सीखा है कि हम इस वचन के मुताबिक अपने जीवन को कर सकें। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं पास्टर बिनतलाल जी का, जिन्होंने आज के वचन को दिया है हमारे बीच में और खुदा ने हमसे बात की है उनके द्वारा। और सचमुच हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो बता सकता है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। मेरे लिए प्रार्थना करें सर जी। एक जन बोल जम नहीं जी बोलते हैं। जी 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 बोलिए। प्रार्थना प्रिय करवाना मेरे को। ठीक है जी। रात में आज पता नहीं बहुत तबीयत खराब थी मेरी। ठीक है जी, ठीक है। और कोई? जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं सुनील के लिए प्रार्थना करना। ये एक तो खेड़ा नहीं मानता है और 20,000 का मोबाइल को फोड़ दिया दोबारा, और मोबाइल के लिए हमारे से झगड़ा कर रहा है और काम धंधे के लिए टाइम पे नहीं उठता है और मेरे को बोल रहा है और मोबाइल दिला, और अभी 20,000 का मोबाइल फोड़ दिया, किस्ता भी नहीं चुकी उसकी। बिल्कुल कहना नहीं मानता ये। जी जी। और कोई? जी जी जरूर प्रार्थना करेंगे। और सर मेरे लिए प्रार्थना की। पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। दवाई भी खा। क्या हुआ जी? 8 दिन से मेरे लिए प्रार्थना की। क्या हो रहा है? पैरों में दर्द हो रहा है। पैरों में दर्द। ओके। कमर से नीचे दर्द हो रहा है। 8 दिन हो गए, दवाई भी ले रहा हूँ, फिर भी फायदा नहीं है। बैठने में मुश्किल हो रही है। जी जी जी। जय मसीह की सर। जय मसीह की। जी सर, मेरी दी गाड़ी चल रही है बहुत। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा काम धंधे में रुकावट आ रही है। जी जी। आगे और कोई? जय मसीह की। जय मसीह की। जी, एक हमारी कलीसिया में इनको कैंसर हो गया और जयपुर एडमिट है, वो हॉस्पिटल में है। कैंसर है, उनके लिए प्रेयर करनी है। और ये राकेश भैया है, इनकी लड़की तन्नू है, इनके शरीर में एलर्जी और फुंसे हो गई और इनको बुखार हो रहा है। तन्नू नाम, मेरा 14 साल की लड़की। जी जी। हालेलुया। तो हमारे बीच में पास्टर जसवंत जी है, इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम फिर आखिरी प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच पास्टर जसवंत जी हैं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम
अभी 1 मिनट हम अन्य भाषा में सब लोग प्रार्थना करेंगे। ओ रिवा शक्कर बंदा हुरी बंदा रीशा बाला बदा रिवा शक्कला बदा हुरी बा। सब अपने हाथों को उठाएंगे। ओ धन्यवाद राजाओं के राजा नीखारा शारा बदारी बाला सिकारा बंदा हुरी मंदा दीदारी सरी खाला दारी बा सवारा बंदा ओ रिबनी मनी खाला दारी बा शक्कर बदा होरी बाला री खाला नानी दारा बदारी शारा थारी खाला बदा निमारी सरी बदरी शोरा खाला बदारी वा शक्ला दारी संदानी थारी खाला दारा बा शबा बाबा ओरा बारी 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 खाना मना थारी सारा बारा बाली सारा दारू खोला पाता पारी बदारी कोला बा शक्कर बंदा हुरी ओ रिबंदा रीली सिक्खरा बंदा री खाला सबा बाबा बा ओ शबा बाबा बारी 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 बारे बंदा सोकाना मदी धने कंदी मली बस सबरा बदा रिबदा रिखा शक्कंदा होशिबा ओ रिबाला शक्कला नरीसा नारा दरीबाला बारी खोरबदा रिशक्कंदा हालेलुया ए शक्का निशरबदा पर यीशु के नाम से ओ मेरे राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु दया करने वाला परमेश्वर हम पिता परमेश्वर इस शाम के समय एक मन होकर जैसे कि आपका वचन कहता जहां पर 2 या 3 एक मन होकर जो मेरे नाम से मेरे